2 बजे रात एक आदमी सो रहा है। कल उठेगा, काम करेगा, घर आएगा, सो जाएगा। उससे लगता है वो आजाद है। वो नहीं है। दुनिया में एक ऐसी जेल है जिसमें ना दीवारें हैं, ना दरवाजे, ना जंजीरें, कोई गार्ड नहीं, कोई सजा नहीं। फिर भी इस जेल में बैंड लॉकऑन की तड़प असली जेल से ज्यादा होती है, क्योंकि असली जेलर बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। तेरी सोच में, तेरी नींद में, तेरी सुबह की उस पहली फीलिंग में जब तू उठता है और वही सोचता है जो कल सोचा था, और कल से पहले, और उससे भी पहले। ये छोटा नहीं है, ये तेरी पूरी जिंदगी है। आज तूने जो डिसीजंस लिए, क्या वो तूने सोचा था या सिखाया गया था? आज तूने जो सपने देखे, क्या वो तेरे या सोसाइटी ने अप्रूव किए थे? आज तूने जो खरीदा, क्या वो तेरी जरूरत थी या किसी ऐड ने डिसाइड किया था? अगर जवाब नहीं पता तो सुन। 1950 में एक साइंटिस्ट था, जॉन कॉल्होम। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। चूहे लिए, उन्हें एक बड़े पिंजरे में रखा। खाना था, पानी था, जगह थी, कोई तकलीफ नहीं थी। पहले कुछ महीने चूहे खुश थे, घूमते थे, खेलते थे, आजाद थे। फिर कुछ हुआ, वो चूहे वही घूमने लगे बार बार जहां पहले घूमते थे। वही रास्ते, वही दायरे, वही सर्कल। खाना वहां था, पानी वहां था, पूरी दुनिया उनके लिए खुली थी। फिर भी वो उसी दायरे में थे। पिंजरा था नहीं, फिर भी पिंजरे में थे। वो फोर्स बाहर से नहीं थी, वो उनके अंदर से थी। हैबिट, पैटर्न, कंडीशनिंग, एक ऐसी जंजीर जो दिखती नहीं, लेकिन टूट भी नहीं सकती जब तक पता ना चले कि है। अब तेरी तरफ आता हूं। तू रोज उठता है, फोन देखता है, न्यूज देखता है, एंजाइटी फील करता है, काम करता है, थक जाता है, सो जाता है। ये तेरा पिंजरा है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तू समझता है यही जिंदगी है। एक आदमी जो नहीं जानता कि वो जेल में है, वो कभी भागना भी नहीं चाहेगा। यही तो डिजाइन था, तेरी कंडीशनिंग का, तेरी सोसाइटी का, अनलॉग ऑन का, जिन्होंने डिसाइड किया था कि तू क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, कितना सोचेगा। सोच एक बार, जब तू पैदा हुआ था, तेरा कोई ओपिनियन नहीं था, कोई बिलीफ नहीं था, कोई फियर नहीं था। फिर क्या हुआ? स्कूल आया, उसने कहा ये सही है, ये गलत है, ये पूछो, ये मत पूछो, यहाँ बैठो, वहां मत जाओ, ये लोगों जैसे बनो, वो मत बनो। घर आया, उसने कहा लोग क्या कहेंगे, खानदान की इज्जत, सेफ रहो, रिस्क मत लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ और मत सोचो। सोसाइटी आई, उसने कहा ये खरीदो, ये पहनो, ये गाड़ी लो, ये घर लो, ये सक्सेस है, ये फेलियर है। और तू बिना एक बार भी पूछे मान गया, क्योंकि चॉइस नहीं थी। जब बच्चा होता है तो एक ही सीखता है, सरवाइव करना। और सरवाइव करने के लिए जरूरी था कि जो बड़े कहते हैं वो मान लो, जो सोसाइटी कहती है वो करो,
जो डर दिखाए वो सुनो। ये सर्वाइवल था, लेकिन अब तू बच्चा नहीं है। फिर भी वही पैटर्न चल रहा है, फिर भी वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। वही दायरे, वही सर्कल, वही पिंजरा। सिर्फ एक फर्क आया है, अब गार्ड बाहर से नहीं है, गार्ड अंदर है। तेरी अपनी। कंफर्ट का मतलब है तू वहां रह रहा है जहां दर्द नहीं, लेकिन जहां दर्द नहीं वहां ग्रोथ भी नहीं, वहां चेंज भी नहीं, वहां लाइफ भी नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस है। एक चीज और सुन, इस इनविजिबल प्रिजन का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि वो तुझे कंफर्टेबल फील कराता है। तुझे लगता है सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब ऐसे ही होता है। यही तो डिजाइन है, क्योंकि अगर तू अनकंफर्टेबल फील करने लगता तो सवाल पूछता, और अगर तू सवाल पूछता वो जेल टूट सकती थी। तो जेल ने तुझे कंफर्टेबल रखा, सेफ रखा, प्रेडिक्टेबल रखा, और तूने सोचा यही आजादी है। अब मैं तुझे एक चीज बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनविजिबल प्रिजन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है अवेयरनेस। पहला कदम ये जानना कि जेल है, और तू आज ये जानता है। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक तुझे पता नहीं था तू कुछ नहीं कर सकता था। अब पता है, अब चॉइस है। अब सवाल ये है, अब क्या करेगा तू? क्या कल उठेगा और वही करोगा जो रोज करता है, या एक छोटा सा सवाल पूछेगा खुद से, ये बिलीफ मेरा है या सिखाया गया है? ये हैबिट मेरी है या अपने आप बन गई? ये सपना मेरा है या सोसाइटी का अप्रूव्ड वर्जन है? एक सवाल रोज, बस एक। यही जेल की पहली दीवार तोड़ने का तरीका है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक सवाल से पूरा नहीं होगा, लेकिन एक सवाल से शुरू होगा, और शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। दुनिया के जो लोग आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो पहले ऑर्डिनरी द। वो तेरी तरह कंफ्यूज द, तेरी तरह डरते थे, तेरी तरह जेल में थे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो वही नहीं रहेंगे जो उन्हें बना दिया गया। वो बने जो वो बनाना चाहते थे। और ये डिसीजन सिर्फ एक सेकंड में होता है। एक सेकंड जिसमें तू डिसाइड करता है, मैं अपनी सोच का मलिक हूँ, मैं अपनी जिंदगी का ओथर हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मुझे बताया गया, मैं वो हूँ जो मैं चुनता हूँ। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें कोई दीवार नहीं होती, कोई गार्ड नहीं होता, कोई जंजीर नहीं होती। सिर्फ एक चीज होती है, एक दिमाग जो समझता है कि वो पहले से आजाद है सोच में, और वो गार्ड का नाम है आइडेंटिटी। तू खुद से कहता है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं हूँ, मेरी औकात नहीं, मेन एवरेज हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। ये तेरी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी तेरी सबसे बड़ी जेल है। एक बार सोचो, दुनिया के जो लोग आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे। वो ऑर्डिनरी द, बिल्कुल तेरे जैसा। फर्क सिर्फ एक था, किसी एक पाल में उन्होंने एक सवाल पूछा, ये क्यों? ये रूल किसने बनाया? मैं वाकई ये नहीं कर सकता, या सिखाया गया है कि नहीं कर सकता। वो एक सवाल एक प्रिजन की सबसे बड़ी दीवार तोड़ देता है।
लेकिन ये सवाल पूछना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि तेरी इनविजिबल जेल सिर्फ बिलीफ से नहीं बनी, वो बनी है फियर से। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, और सबसे बड़ा फियर, फियर ऑफ लूजिंग हु यू थिंक यू आर। एक आदमी था रामानुजन, इंडिया का, गरीब घर से था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई रिसोर्सेस नहीं थे। दुनिया ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। उसने वो सवाल पूछा, क्यों नहीं कर सकता? आज दुनिया के सबसे बेड मैथमेटिशियंस कहते हैं रामानुजन ने जो देखा वो हमें अभी तक समझ नहीं आया पूरी तरह। तेरी जेल में रामानुजन भी बंद हो सकता था फॉरएवर। एक सवाल ने उससे आजाद किया। अब तेरी बात, तेरी इनविजिबल जेल कितनी वॉल्स से बनी है? पहली वॉल बिलीफ, जो तूने सिखाया नहीं, जो तुझे सिखाया गया। पैसा बुरा होता है, अमीर लोग बुरे होते हैं, रिस्क लेना गलत है, सपने सिर्फ सपने होते हैं। ये बिलीफ्स तेरी नहीं है, लेकिन तूने इन्हें अपना मान लिया। दूसरी वॉल हैबिट्स, रोज उठना, फोन देखना, वो ही खाना, वो ही लोग, वो ही जगह, वो ही सोच। एक एक दिन एक एक ब्रिक बनाता है इस जेल की, और एक दिन तू देखता है 20 साल निकल गए और तू वही है जहां कल था। तीसरी वॉल एनवायरनमेंट, तू जिनके साथ रहता है उनके जैसा बन जाता है, उनके सपने तेरी सीमा बन जाते हैं, उनकी सोच तेरी सोच बन जाती है। एनवायरनमेंट एक इनविजिबल फोर्स है जो तुझे वही रखती है जहां तू है। चौथी वॉल अप्रूवल एडिक्शन, तू कुछ करना चाहता है लेकिन पहले पूछता है लोग क्या कहेंगे। तू कुछ सोचता है लेकिन पहले देखता है सोसाइटी अप्रूव करेगी। ये एक ऐसी नींद है जिसे तू कभी जाग नहीं पाता। और पांचवी वॉल सबसे बड़ी, कंफर्ट। कंफर्ट, ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही तेरी मौत है।